तो आज बाबा के महावाक्य 7 जून मास के हैं मुरली 7 जून 1970। दिव्य मूर्त बनने की विधि। दिव्य मूर्त बनने की विधि। हमारा सबका लक्ष्य क्या है? मानव से महामानव बनने का। हम कौन सी पढ़ाई पढ़ते हैं? दिव्यता की, दिव्य बनने की। ये श्रीमत हमें क्या बनाती है? कौन सा पद दिलाएगी? क्या प्राप्ति कराती है? दिव्य बनाने की। क्या बनने वाले हैं हम? दिव्य। तो बाबा कहते हैं उसकी विधि क्या है? आज श्रीमत हमें विधि सिखाती है। बाबा ने कहा, नयनों द्वारा क्या देख रहे हैं? नयनों द्वारा क्या देख रहे हैं? आप सभी भी नयनों द्वारा देख रहे हो। कौन से नयन की बात बाबा करते हैं? क्या स्थूल आंखों की बात कर रहे हैं? इन नयनों के द्वारा क्या देख रहे हो? कौन सा नजरिया, कौन सी दृष्टि से देखते हो? भगवान कौन सी दृष्टि से हमें देखता है और हम किस दृष्टि से स्वयं को और सारे जगत को देखते हैं? बाप दादा भी नयनों का आधार ले देख रहे हैं। भगवान भी इस धरती पर जब हमें पढ़ाने आता है, श्रीमत सुनाने आता है, तो नयनों का आधार लेते हैं देखने के लिए। लेकिन कौन सा आधार, कौन सा दृष्टि, कौन सी है बाबा की? देखते इन आंखों से ब्रह्मा की स्थूल, लेकिन उसके पीछे नजरिया क्या है? कैसी दृष्टि होती है? दिव्य दृष्टि से देखते हैं। और दिव्य दृष्टि दाता है तो दिव्य दृष्टि देते भी हैं। और वो दिव्य दृष्टि क्या है? श्रीमत हमें देते हैं, जिससे हम तीसरा नेत्र से हम हर चीज को देखते हैं, अलौकिक नजरिए को देखते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा का देखना, आप वो देखते हो। क्या देखते हैं बाबा? बाप दादा क्या देखते हैं? आप सभी क्या देख रहे हैं? बाबा आए, हॉल में अनेकों बच्चे बैठे थे, और उस हॉल के भी परे जो विश्व है, उस विश्व में बैठी वो दिव्य आत्माएं जो दिव्य पुरुषार्थ कर रही हैं, उनको भी बाबा देखते हैं। सबको सम्मुख रख के इन स्थूल दीवारों से परे भी भगवान झांकता है। लेकिन नयन कौन से हैं? ब्रह्मा के हैं। और उससे परे देखता कौन है? शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं आप सभी क्या देख रहे हैं? बाबा बेहद में देखता है, और हम क्या देखते हैं? हद में देखते हैं, सीमित हैं। ये आंखों की भी सीमा है, कहाँ तक देख सकते हो? बैक का नहीं देख पाओगे, पीछे का नहीं देख पाओगे। लेकिन सच्चा योगी चारों दिशाओं में 360 डिग्री पर देख सकता है कि विश्व में हो क्या रहा है, होने क्या वाला है। तो बाबा कहते हैं देख रहे हो व देखते हुए भी नहीं देखते हो, क्या स्थिति है? बाप दादा क्या देख रहे, यही आप देख रहे हो। बाबा आए और हमें टच हो जाए उसके संकल्प, आज क्या बोलने वाला है, क्या देख रहा है, कैसे देख रहा है, हर उस संकल्प को कैच कर लेना। बाबा उसको प्रैक्टिस भी करा रहा है, लेकिन कौन कर पाएगा ये प्रैक्टिस? तो आज बाबा हमें बताएंगे कि वो तरीका क्या है। बाप दादा की तरह देखना, बाप दादा जैसी दृष्टि हो जाए। संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन सकेंगे। संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन सकेंगे। ज्यादा संकल्प तब चलाना पड़ता है जब किसके संकल्प को परख नहीं सकते हैं। लेकिन हर एक के संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ संकल्प ज्यादा नहीं चलेंगे।
बाबा क्या कह रहे हैं, संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ संकल्प ज्यादा नहीं चलेंगे। और इसका बेस भी देखें, जो बाबा ने पहले कहा कि वो जो प्रैक्टिस है रीड करने की, वो कैसे आएगी, जब व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएंगे। जितना मन शांत होगा उतना दूसरों को कैच कर पाओगे, उनके मन के भावों को कैच कर पाओगे। और बाबा ने पिछले महावाक्यों में भी, वाणियों में कहा कि कैसा देखना है, कैसी दृष्टि हो, त्रिकालदर्शी बताया था ना बाबा ने। त्रिकालदर्शी कैसे, कोई भी आए उसके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जान जाओ, ऐसे ज्योतिषी बन जाओ, ऐसी दृष्टि हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ हो। और उसके पीछे बाबा ने क्या बताया, जितना पावरफुल ब्रेक लगाएंगे, जितना शुद्ध संकल्पों का यू टर्न देंगे व्यर्थ संकल्पों को, तो उतना सहज दूसरे के भावों को, दूसरे का आदि मध्य अंत, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी जान जाएंगे। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं कि संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस किसकी होगी, जिसको व्यर्थ संकल्प ज्यादा नहीं चलेंगे और सहज ही एक संकल्प में, एक रस स्थिति में, एक सेकंड में स्थित हो जाएंगे। तो संकल्पों को रीड करना, आज बाबा कहते हैं, यह भी एक संपूर्णता की निशानी है। संपूर्णता की निशानी क्या है, संपूर्णता की स्टेज की एक निशानी बता रहे हैं कि जब आत्मा दूसरे के मन के भावों को जानने लगेगी, रीड कर जाएगी, और उसी के हिसाब से आपका व्यवहार होना चाहिए। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, स्थूल का देखते हैं, स्थूल का सुनते हैं, स्थूल को जानते हैं, और केवल यहीं से इंटरप्रिटेशन और यहीं से हम व्यवहार में आते हैं। जबकि बाबा कह रहे हैं कि अभी मन को शांत करो, व्यर्थ संकल्पों को बंद करो। जितना शुद्ध संकल्प होंगे, जितना शून्य बीज की स्थिति होगी, तब आप इतनी पावरफुल स्टेज में आ जाएंगे कि उसके मन के भाव को जानकर आप व्यवहार में आएंगे। ये कौन करेगा, जिसके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। तो बाबा कहते हैं जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थित होंगे, उतना हर एक के भाव को सहज समझ जाएंगे। एक दो के भाव को न समझने का कारण अव्यक्त भाव की कमी है। अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है, अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है। बाबा कह रहे हैं इस दर्पण में क्या होता है, एक दो के मन के अव्यक्त भाव जो व्यक्त नहीं किए गए हैं, जिसका कोई इशारा नहीं हुआ है, लेकिन जो छुपा है, छुपे को पहचान जाओगे। जैसे ब्रह्मा के तन में शिव बाबा छुपा है, जब इतना समझ गए, बाबा को पहचान गए, उसको खोज लिया जो इतना गुप्त है, जब खुद को जान गए, खुद भी गुप्त हो, तो बाबा कहते हैं अब मुश्किल थोड़ी ना है कि हम दूसरे के मन के भावों को जान जाए। शिव बाबा को जिसने पहचान लिया, तो वो अव्यक्त स्थिति में सहज स्थित हो सकता है, क्योंकि बाबा को पहचान भी कौन आत्माएं जानेंगी, जो खुद अव्यक्त हो जाएंगे। जो अव्यक्त में टिका होगा, अव्यक्त को पहचान जाएगा। तो बाबा कहते हैं और दूसरों के अव्यक्त भाव भी पहचान जाओगे। जब आप अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हो, तो कोई भी व्यक्ति के भाव अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट देखने में आएगा। इसका एग्जाम्पल कैसे समझोगे इस बात को, जैसे एक शांत नदी है, तालाब है, स्थिर है पानी उसमें, लेकिन जैसे ही एक कंकर डालते हैं, कितनी लहरें उठती हैं। अब उस जो लहरें उठ रही हैं, क्या उसके अंदर अपना दर्पण, अपना चेहरा देख पाएंगे? नहीं देख सकते ना, अनेक लहरें उठ रही हैं तो। लेकिन जैसे ही वो लहरें शांत हो जाएंगी और फिर झांकेंगे, तो अपना चेहरा देखने में कितना स्पष्ट आएगा नजर। तो बाबा भी कहते हैं कि जब ये संकल्पों रूपी लहरें शांत हो जाएंगी, तो दूसरे के अव्यक्त भाव जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। दूसरे का दर्पण अव्यक्त,
जो अंदर में है वो आत्मा, वो कौन है, कैसी है, क्या चाहती है, ये स्पष्ट होगा जब यहाँ पे हर लहर बंद हो जाएगी, स्थिरता होगी, शांत होगा। तो बाबा कहते हैं फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दर्पण को मेहनत नहीं करनी पड़ती है कोई के भाव को समझने में। जितनी जितनी अव्यक्त स्थिति होती है वह दर्पण साफ और शक्तिशाली होता है। जितनी जितनी अव्यक्त, अव्यक्त स्थिति क्या है? कानों का कम से कम यूज, ना के बराबर। इन कानों में श्रीमत चले, मुख पर श्रीमत, मुख से क्या निकले? श्रीमत निकले, और आंखों से देख रहे हो, श्रीमत अनुसार देख रहे हो। ये है अव्यक्त स्थिति। हर चीज कर्मेंद्रियों से अतीत, कौन से भाव में स्थित होकर? केवल आत्मिक भाव में टिककर। बाबा का सार क्या है श्रीमत का? मन मनाभव की स्थिति है। और बाबा क्या कहता है? अशरीरी भाव। और क्या कहता है? देही अभिमानी भाव। जब ये स्थिति आ जाती है, अव्यक्त हो जाते हैं, तो बाबा कहते हैं दर्पण साफ हो जाएगा और शक्तिशाली हो जाता है। इतना ही बहुत सहज एक दो के भाव को स्पष्ट समझते हैं। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए बाबा ने विधि बताई कि 3 बातें आवश्यक हैं। 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। उन 3 बातों से कोई एक बात भी सुनाओ। हर एक ने बताया, हर एक ने एक एक बात सुनाई बाबा को। तो बाबा ने कहा आज हर एक की सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता। सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, यह तीनों चीजें एक एक की देख रहे हैं। इन 3 बातों में से कोई एक भी ठीक रीति धारण है तो दर्पण स्पष्ट है, अंदर बाहर साफ है। जैसे अंदर से वैसे बाहर से, यानी कि जो बाहर बोल रहे हैं अंदर कुछ और होते हैं। तो बाबा कहते हैं मनसा, वाचा और व्यवहार। मनसा, वाचा और आपका व्यवहार अंदर बाहर स्पष्ट, क्लियर होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं यानी दर्पण स्पष्ट है, साफ है, नजर आएगा। अगर एक भी बात की कमी है, सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता तीनों देखो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थॉट्स की, कोई कंफ्यूजन नहीं। जब ऐसी स्थिति होगी, इतने सरल होंगे, साधारण नहीं, सरल, सिंपल, तो बाबा कहते हैं वो श्रेष्ठ भी बनाएगा, आपको ऊंची स्थिति पर लेकर जाएगा। जितनी कंफ्यूजन्स, जितना अनक्लियर होंगे, एम्बिग्यूटी होगी, तो क्या होगा? थॉट्स, लहरें, खूब हलचल होगी, अपने को ही नहीं समझ पाएंगे, दूसरे की तो बात ही छोड़ो। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठता होनी चाहिए, यानी श्रीमत अनुसार हर संकल्प अपने आप में श्रेष्ठ है। बाबा के महावाक्य अपने आप में श्रेष्ठ हैं। उनका चिंतन करना भी आपको ऊंची स्थिति पर ले जाएगा। और धीरे धीरे जब हम रेगुलरिटी अपनी मुरली में रखते हैं, योग में रखते हैं, तो ये दर्पण साफ होता रहता है। क्योंकि जन्मों के धब्बे हैं, जैसे शीशे पर अगर मिट्टी लगी हो, धूल लगी हो, क्या उस दर्पण में चेहरा देख पाओगे? नहीं देख सकते। तो जैसे ही धूल मिट्टी वो साफ कर देंगे तो चेहरा स्पष्ट नजर आएगा। तो बाबा भी कहते हैं कि जितना अंदर बाहर साफ होते जाओगे, उसकी झाड़ू एक ही है, और वो क्या है? ज्ञान और योग। जितना इससे सफाई करते रहेंगे, रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी, छोड़ना नहीं महावाक्यों को। अगर छूट जाता है क्लास किसी कारण, तो आप अपने आप को पढ़ के रखो, अपनी तैयारी करो। नहीं सुन पाए, नहीं आज संगठन के साथ हो पाए, तो आज खुद से रात को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। यूट्यूब पे भी किसके लिए डाल रहे हैं, है ना? चैनल हमने जो शुरू किया, क्यों शुरू किया है? इसलिए शुरू किया है कि जिन बच्चों ने कहा कि हमारा वर्किंग आवर्स होते हैं लेकिन हमें करना है,
कुछ ऐसी बहनें हैं जो जॉब करती हैं, जिनकी विशेष रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी हमें रिकॉर्डिंग्स चाहिए, तो उनकी रिकॉर्डिंग्स के लिए इस चैनल सिर्फ शुरू किया है। तो आप इसमें रिवीजन होना चाहिए, जो स्किप हो जाता है उसको पढ़ो और अपनी तैयारी रखो, कंटिन्यूटी, ताकि मेरी क्लीनिंग होती रहे, मैं छूट ना जाऊं बाबा के एक भी महावाक्य से। तो बाबा कहते हैं और सहनशीलता, जितना सरल होगा वो सहनशील भी होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड जो होगा उसके अंदर टॉलरेंस पावर नहीं हो सकती। तो बाबा कहते हैं तीन चीजें एक एक की भगवान आज देख रहे हैं। इन तीन बातों में से अगर कोई भी एक ठीक रीति धारण है, एक भी बात अगर ठीक रीति धारण है, तो दर्पण स्पष्ट है, सहनशील होगा तो डेफिनेटली सरलता आ ही जाएगी। सरलता होगी, सहनशीलता होगी, तो वो अपने आप श्रेष्ठ कहलाएगा, उसकी स्थिति अपने आप ऊंची हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं एक भी चीज अगर ठीक है ना, तो दर्पण स्पष्ट है। अगर एक भी बात की कमी है, तो दर्पण पर कभी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो, हर कार्य में तीन बातें चेक करो, सभी प्रकार से सरलता भी हो, सहनशीलता भी हो और श्रेष्ठता भी हो। बाबा ने कहा धारण तीन बातें, एक भी ठीक रीति से एक धारणा भी पक्की हो गई, धारणा अलग चीज है, और एक कह रहे हैं कि कमी, लैकिंग है ही नहीं, अगर कमी होगी तो धारणा तो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि एक को भी पक्का अच्छे से कर लो तो स्मृति स्वरूप रहोगे बाकी दो के, लेकिन एक भी कमी होगी तो दोनों डगमगा जाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखो। बाबा कहते हैं तो दर्पण जो है स्पष्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसके ऊपर झाड़ू लगानी पड़ेगी, क्लीनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत डस्ट आ जाएगी, बहुत गंदगी जम सकती है। बाबा कहते हैं साधारणपन भी ना हो, अभी कहाँ श्रेष्ठता के बजाय साधारणता दिखाई पड़ती है। साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो। साधारण, ऑर्डिनरी नहीं चाहिए, क्योंकि दिव्य आत्माएं बन रहे हो, दिव्य मूर्त बनने जा रहे हो, तो साधारण तो दूसरी लौकिक रीति हो जाएगा, उन्हें साधारण आत्माएं कहेंगे। आप क्या हो? असाधारण हो, विशेष हो, श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठता के मार्ग पर हो। तो बाबा ने कहा दूसरों से हटकर हो, इसलिए साधारणपन नहीं कहेंगे। सरलता को कई बार साधारण समझ लेते हैं, तो बाबा कहते हैं साधारण नहीं, सरलता। थॉट्स की बात हो रही है, क्लैरिटी किसकी है? थॉट्स की है। तो ऊंचे स्वमान में रहो तो श्रेष्ठता आ जाएगी, साधारण नहीं होंगे, और सरलता आएगी साथ में, सहनशीलता अपने आप आ जाएगी जो सरल होगा। तो बाबा कहते हैं और अपने चेहरे पर, वाणी पर सरलता को धारण करो। चेहरा, वाणी, बाबा कहते हैं सरलता का गुण है। एक सेकंड सोचो इसके ऊपर। चेहरे पर सरलता, जिसके कॉम्प्लिकेटेड होगा उसका चेहरा कैसा होगा? यहाँ पर त्योरियां चढ़ जाती है ना, कैसा रहता है? क्वेश्चन मार्क रहता है जिसके चेहरे पर। कॉम्प्लिकेशंस किसके, क्या, क्यों, कैसे चलता है जब, तो कैसा हो जाता है चेहरा? सोच वाला चेहरा, क्वेश्चन मार्क चेहरे पर। सब कहेंगे क्या हुआ? जिसके अंदर में क्या क्यों चलता है, तो उसको देखकर सब कहेंगे क्या हुआ, उसको भी सब प्रश्न करते हैं। लेकिन जो सरल होगा, जिसके क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, मुस्कुराता होगा, तो जो प्रसन्न चित्त होगा उसका चेहरा दूसरे को भी सरल कर देगा। कॉम्प्लिकेटेड भी आएगा उसके पास तो प्रसन्नता लेकर जाएगा। तो बाबा कहते हैं सरलता का चेहरे पर गुण धारण करो। और दूसरा बाबा ने कहा वाणी में भी, वाणी में होगा तो चेहरे पर आएगा, चेहरे पर सरलता होगी तो वाणी भी बहुत सरल होती है, और सरलता के साथ श्रेष्ठ उत्तम वाणी होगी। तो बाबा ने कहा फिर देखो सर्विस का कर्तव्य की सफलता कितनी श्रेष्ठ होती है। बाबा क्यों ये सब चीजें सिखा रहे हैं? क्योंकि बच्चों को सेवा करनी है, सेवा करनी है। और क्या सेवा करनी है? सबको दिव्य मूर्त बनाना है, आप समान बनाना है, बाप समान बनाना है। तो बाबा कहते हैं उसमें सफलता चाहिए।
तो सफलता बाबा कहते हैं फिर कितनी श्रेष्ठ होगी जिसका चेहरा और वाणी सरल। इसलिए बाबा ने माताओं को कलश दिया ज्ञान का। क्यों? क्योंकि माताएं इस दुनिया में रहते रहते कॉम्प्लिकेटेड हो जरूर जाती हैं, लेकिन जब भगवान के पास आती हैं, उसका सुनती हैं, तो सहज स्वीकार करती हैं, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। और जब ज्ञान सुनती हैं तो उनकी वाणी भी सरल होती है, चेहरा भी सरलता, ये उनका विशेष गुण होता है माताओं बहनों का। तो बाबा ने विशेष ज्ञान का कलश उनके ऊपर दिया। तो बाबा ने कहा ताकि फिर जो है सेवाएं श्रेष्ठ हो, ज्यादा से ज्यादा हो। इसलिए दीदी दादियों ने सेवाएं कहाँ तक पहुंचा दी? 150 देशों तक। तो बाबा कहते हैं अभी तक कर्तव्य की रिजल्ट क्या देखने में आती है कि प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर कितना है। बाबा जब सेवाओं का रूप देखते हैं, कर्तव्य की रिजल्ट देखते हैं, तो बाबा देखते हैं कि प्लान और प्रैक्टिकल प्लानिंग्स बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो फिर अंतर आ जाता है, जितना सोचा था उतना दे नहीं पाते हैं। अंतर का कारण क्या है? बाबा कहते हैं तीनों ही रूप में अभी पूर्ण प्लेन नहीं हुए हो। वो 3 रूप कौन से? स्मृति प्लेन नहीं हुई, वाणी प्लेन नहीं हुई। तो बाबा ने कहा कोई भी पुराने संस्कार का कहाँ दाग ना हो। स्मृति प्लेन, वाणी प्लेन, और बाबा ने कहा पुराने संस्कारों का दाग ना हो, और कर्म प्लेन होना चाहिए। स्मृति प्लेन हुई, वाणी प्लेन हुई, तो कर्म तो प्लेन होंगे। तो बाबा ने कहा अर्थ प्लेन का मतलब स्मूथ, कोई विघ्न नहीं, और फिर एकदम से ग्राफ कैसे जाता है? ऊंचाई पे जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। उसमें रिजल्ट क्या होगी? विजय, सफलता होगी। तो बाबा कहते हैं अगर प्लेन हो जाएंगे तो फिर प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे, फिर सफलता प्लेन की माफिक उड़ेगी, यानी एरोप्लेन की तरह सफलता ऊंचाइयों को उड़ेगी। इसलिए हर बात में मनसा वाचा कर्मणा और छोटी बात में भी सावधानी चाहिए। मन वाणी कर्म में तो होना ही है, लेकिन उसके साथ साथ यह जो अलौकिक संबंध है उसमें भी प्लेन होंगे, तो सर्विस की सफलता आप सभी के मस्तक पर सितारे के रूप में चमक पड़ेगी। फिर हर एक आप एक एक को सफलता का सितारा देखेंगे। सुनाया था ना कि स्लोगन कौन सा याद रखो? सफलता के लिए बहुत फेमस स्लोगन क्या है? बाबा हर महावाक्य में कहते हैं सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये हमेशा याद रखो। कभी भी कोई भी शुरुआत करते हो या कहीं विघ्न का भय लगता है तो हमेशा इस स्लोगन का गायन करो, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर तुमको कोई भी देखेंगे तो उनको दूर से दिव्य मूर्त देखने में आएंगे, साधारणता नहीं लेकिन दिव्य मूर्त। आजकल बहुत सर्विस में बिजी हूँ, जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, आगे के लिए सफलता को समीप लाओ। जितना जितना एक दो के समीप आएंगे उतना सफलता समीप आएगी। समीप आने का अर्थ क्या है? एक दो पे ट्रस्ट रखना होगा। एक दो के जैसे संस्कार, जो तुम सोचो वही तुम्हारा सहयोगी आत्मा भी सोचे। दोनों को एक दूसरे को यस करना होगा, समझना होगा। तो बाबा कहते हैं जितना समीपता उतना फिर सफलता भी होगी। एक दो के समीप अर्थात संस्कारों के समीप, तब कोई भी सम्मेलन की सफलता होगी। जैसे समय समीप आ रहा है वैसे सभी समीप आ रहे हैं। ऐसी ऐसी वानियों को जब भी बाबा की सेवाओं में उतरते हैं, संगठन में उतरते हैं, तो विशेष ऐसी वानियों को रिवीजन किया जाना चाहिए ताकि संगठन और मजबूत हो। तो बाबा कहते हैं लेकिन अब ऐसी समीपता में क्या भरना है? जितनी समीपता उतना एक दो को सम्मान देना है। जितना एक दो को सम्मान देंगे उतना ही सारी विश्व आप सभी का सम्मान करेगी। सम्मान देने से सम्मान मिलेगा। रिस्पेक्ट दोगे
तो रिस्पेक्ट मिलेगी। देने से मिलता है, ना कि लेने से। कोई चीज लेने से मिलती है और कोई चीज देने से मिलती है। तो कोई को भी सम्मान देना गोया सर्व का सम्मान लेना है। और भाषा में भी परिवर्तन चाहिए। भाषा भी कैसी होनी चाहिए, बाबा उस पर भी ध्यान दिला रहे हैं। भाषा पर हमेशा बाबा जोर देते हैं कि बच्चों की भाषा कैसी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं आज सभी सर्विसेबल बैठे हैं ना, तो इसलिए भविष्य के इशारे दे रही हैं। वाणी कैसी होनी चाहिए, भाषा विनम्र होनी चाहिए। नम्र चित्त होकर निरहंकारिता आपकी भाषा में होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं तब सेवाएं श्रेष्ठ होंगी। बाबा कहते हैं बाबा के सम्मुख जो है सर्विसेबल आत्माएं बैठी थी, सेवाधारी बैठे थे, इसलिए भविष्य के इशारे दे रहे हैं। कभी भी कोई का विचार स्पष्ट ना हो तो भी ना कभी नहीं करनी चाहिए। सम्मेलन में, संगठन में बाबा कहते हैं जब कोई सम्मेलन करना है, सेवा करनी है, तो उसमें किसी को भी ना नहीं करनी चाहिए। तो हमें भी गृहस्थ में भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जब परिवार में आत्माएं कोई भी बातचीत करती हैं, कोई भी विषय पर बात करती हैं, तो कभी भी किसी को ना शब्द नहीं कहना चाहिए। शब्द सदैव हाँ निकलना चाहिए। जब यहाँ हाजी करेंगे तब वहां सतयुग में भी आपकी प्रजा इतना हाजी हाजी करेगी। बाबा कितने सुंदर से हम बच्चों के अंदर संस्कार डालते हैं। बाबा कह रहे हैं कि अभी जो पार्ट बजाओगे, अभी जो बोल बोलोगे, उस सब के रिजल्ट क्या है सतयुग में। जो आप यहाँ करोगे वहां आपकी प्रारब्ध है। अगर यहाँ हाँ करेंगे वहां प्रजा हाँ करेगी। अगर यहाँ ही नाजी नाजी करेंगे तो वहां भी प्रजा दूर से ही प्रणाम करेगी। तो ना शब्द को निकाल देना है। कोई भी बात हो पहले हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी कहना ही दूसरे के संस्कार को सरल बनाने का साधन है। रिस्पेक्ट भी मिलती है दूसरे को कि मुझे स्वीकार किया जा रहा है, मुझे रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है। तो बाबा कहते हैं समझा, सुनाया था। वर्तमान समय जो कर्म कर रहे हो वह भविष्य के लॉ बन रहे हैं। पीछे भी बाबा ने कहा ना आप कौन है, सब लॉ मेकर्स हैं। इसलिए बाबा कहते कि अभी जो कर्म कर रहे हो हमेशा स्मृति स्वरूप रहो कि मैं सतयुग पूर्वज आत्मा हूँ। सतयुग यानी कल्प की शुरुआत मुझसे होनी है। तो जब कल्प कोई चीज नई शुरू होती है तो उसमें नियम मर्यादाएं तैयार होती हैं। तो बाबा कहते हैं लॉ बन रहे हैं, ये ध्यान रखना है। और बनाने वाले कौन है, बाबा के बच्चे। आप सभी का कर्म भविष्य का लॉ है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। हमारे कर्म, हमारे संकल्प भविष्य का लॉ है। जो लॉ मेकर्स होते हैं वह सोच समझकर शब्द निकालते हैं। जो लॉ मेकर्स होते हैं वह सोच समझकर शब्द निकालते हैं, क्योंकि उनका एक एक शब्द भविष्य के लिए लॉ बन जाता है। उनका एक एक शब्द भविष्य के लिए लॉ बन जाता है। सभी के हर संकल्प भविष्य के लॉ बन रहे हैं। बाबा बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, इस पर ध्यान दो कि हमारे जो सोच है, जो भी संकल्प चल रहा है, वो भविष्य के सतयुग की जो स्थापना होगी, जो टाइम आने वाला है, बाबा कहते हैं उसका एक एक आपका संकल्प उस पर इफेक्ट करेगा। वो लॉ बन रहे हैं। बाबा कहते हैं तो कितना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई लॉ तैयार होता है तो उसके बारे में पूरा आदि मध्य अंत तक का सोचा जाता है। केवल अभी तक के लिए नहीं, सबके बारे में सोचना पड़ता है। जब भी कोई नियम, जैसे घर में कोई नियम भी बनता है तो किसके ऊपर, सिर्फ अपने बारे में सोच के नियम नहीं कि मुझे ये पसंद है ऐसे ही होना चाहिए। इस नियम से दूसरों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ तो प्रकृति, लॉ मेकर्स कौन है, सारी प्रकृति पर
संपूर्ण विश्व की आत्माओं पर इफेक्ट डालने वाले हैं। तो किसके बारे में सोचना है? सारी सृष्टि के। विश्व के महाराजन कौन है? जो सारे विश्व की आत्माओं, प्रकृति, जीव जंतु, हर एक के बारे में, पांचों तत्वों को ध्यान में रखकर नियम सेट करेंगे। क्योंकि हमारे संकल्प, बाबा कह रहे हैं, नियम तैयार हो रहे हैं, यानी सारे विश्व के ऊपर इफेक्ट आएगा, पूरे ग्लोब पर इफेक्ट आने वाला है। तो पूरे ग्लोब को, हर एक को सोचकर इतना सतो प्रधान संकल्प हमें क्रिएट करना है। हमें सोचना ही नहीं चाहिए, बीज रूप स्थिति में टिकना चाहिए। हर संकल्प बाबा की श्रीमत के अनुसार, जैसा बाबा बोल रहे हैं, तो इसको देख के तो लगता है कि कितनी मौन अवस्था चाहिए, कितना बाबा निरंतर बुद्धि में हो कि संकल्प उसके अनुसार ही रचा जाए। वो जो चाहे, जैसे ब्रह्मा के तन में बैठ बाबा महावाक्य चलाए, जैसे बाबा ने पूरा यज्ञ स्थापित किया, आज भी अव्यक्त होने के बाद इस यज्ञ को चला रहे हैं, तो उसी स्थिति में हमें बैठ जाना चाहिए। मैं का भाव खत्म ही हो जाना चाहिए कि भगवान आए, वो संकल्प क्रिएट कराए, मेरी बुद्धि निरंतर उसमें जुड़ जाए। क्योंकि लॉ मेकर्स, विश्व महाराजन, विश्व के जो लॉ मेकर्स हैं, उन्हें तो मौन ही हो जाना चाहिए। बाबा कहते हैं सभी के हर संकल्प भविष्य के लॉ बन रहे हैं। तो कितना ध्यान देना चाहिए। अगर विश्व महाराजन की सीट की तैयारी चल रही है, अष्ट रत्नों की तैयारी चल रही है, अष्ट रत्न इस लाइन के ऊपर बहुत फोकस्ड होंगे, इसके ऊपर बहुत पुरुषार्थ चलेगा उनका, बहुत महापरिवर्तन होगा। तो बाबा कहते हैं बाकी सब तो फिर प्रजा क्वालिटी है, अगर हम संकल्पों को ठीक से नहीं रच रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तक एक बात को पकड़ते हैं, दूसरी बात छूट जाती है, लेकिन दोनों ही बातें याद रहें। कभी विधि को पकड़ते हैं, दो बातें कौन सी हैं? विधि को पकड़ते हैं तो विधान को छोड़ देते हैं। प्रोसीजर्स, विधि, प्रोसीजर्स, मेथड्स, है ना, जो बाबा ने सिखा दिए हैं कि इस कर्म, जैसे आज क्या सिखाया है, दिव्य मूर्त बनने की विधि है। तो विधि क्या क्या बता दी कि थॉट रीडर्स होंगे, दूसरों के संकल्पों को जान जाएंगे। स्थिति क्या होगी? अव्यक्त स्थिति का अभ्यास। और किसके ऊपर? आंख, मुख और कान, इनके ऊपर विशेष ध्यान रखो। सारी माया इन तीनों से बहुत जल्दी एंटर होती है, विशेष इन आंखों से। सारा क्या चीज गड़बड़ करता है? ये आंखें गड़बड़ करती है, देखती हैं और ये कुछ और कह देती हैं। हो कुछ रहा होता है सीन में, लेकिन ये कुछ देख लेती हैं और मनन चिंतन कुछ और करा देती है, और वहीं से माया की प्रवेशता है। तो बाबा भी कहते हैं विधि को पकड़ते हैं तो विधान को छोड़ देते हैं। विधान क्या होगी? श्रीमत की मर्यादाएं, श्रीमत के रूल्स, है ना। तो जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बाबा ने ब्राह्मण जीवन के बना दिए तो वो छूट जाएंगे। अगर उन मर्यादाओं तक सीमित रहते हैं तो पुरुषार्थ क्या करना था, उस पुरुषार्थ की विधि को भूल जाते हैं, ज्ञान की क्लैरिटी नहीं हो पाती। तो बाबा कहते हैं कब विधान को पकड़ते तो विधि को छोड़ देते, लेकिन विधि और विधान दोनों के साथ ही विधाता की याद रहती। इतना बैलेंस मेथड में जो बाबा ने युक्तियां बताई हैं चलने की, किसकी? श्रीमत की मर्यादाओं को याद रखो, मर्यादाओं पर चलने की ट्रिक्स, और जो लक्ष्य दिया है, जो लक्षण धारण करने हैं, उसके मेथड्स बाबा सिखा रहा है। कैसा बनना है? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। इन सारी चीजों के लिए ये जो गुण, सर्वगुण संपन्न बनना है। दिव्य मूर्त क्या है? सर्वगुण संपन्न। इसकी विधि, इसकी ट्रिक्स भगवान सिखाता है मुरली में। तो बाबा कहते हैं कि ये सारी ट्रिक्स प्लस इनके साथ क्या रूल्स और क्या रेगुलेशंस हैं ब्राह्मण जीवन के। मॉर्निंग टिल इवनिंग, सोने तक बाबा ने मर्यादा को सेट कर दिया है। तो उस मर्यादा को छोड़ना नहीं, अमृत वेला को छोड़ना नहीं, मुरली को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रिवाइज करना है, भोजन कैसे करना है, पानी कैसे पीना है, अपने घर की स्वच्छता कैसे मेंटेन करनी है,
हर चीज बाबा ने बड़ा सिस्टमेटिक बता दिया। तो बाबा कहते हैं तो विधाता की याद अगर मर्यादाएं और बाबा जो कहता है जो सिखा रहा है वो धारणाएं आप ध्यान में रखोगे तो विधाता सहज याद आएगा। अगर विधाता ही याद रहे तो विधि और विधान दोनों ही साथ स्मृति में रहेगा। लेकिन विधाता भूल जाता है तो एक चीज छूट जाती है, फिर एक को पकड़े रखेंगे, या तो मर्यादाओं पे चल रहे हैं और या फिर मुरली को भूल जाएंगे, मुरली छूट जाएगी। तो बाबा कहते हैं फिर पुरुषार्थ छोड़ देते हैं। लहसुन प्याज तो छूट गया लेकिन पुरुषार्थ छूट जाता है, उसको पकड़े हुए भोजन जो है सात्विक चल रहा है, स्नान का सात्विकता है, सारी चीजें फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन जो उसका तरीका है सुबह से लेके रात तक उन मर्यादाओं में कैसे उतरना है वो भूल जाता है। स्वमान भूल जाते हैं, बाबा को याद करते कर्म योग भूल जाता है। कर रहे सब कुछ फॉलो है लेकिन फिर रिजल्ट नहीं मिलती क्योंकि फिर बाबा ही भूल जाता है। तो बाबा ने कहा दोनों चीजों को अप्लाई करो तो बाबा याद रहेगा। तो बाबा कहते हैं विधाता की याद में रहने से विधि विधान दोनों साथ रहते हैं। विधाता को भूलने से कभी विधान छूट जाता है तो कभी विधि छूट जाती है। जब दोनों साथ रहेंगे तब सफलता गले का हार बन जाएगी। अच्छा आज बहुत शिक्षा दी, यह स्नेह है क्योंकि बाप दादा समान बनाना चाहते हैं। समान बनाने का साधन स्नेह हुआ ना। कुमारियों का पेपर तो अब लेना है, साहस को प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए साहस में बहुत बहुत शक्ति भरनी है। अब कितनी शक्ति भरी है वह पेपर लेंगे। अच्छा पार्टियों के साथ जितना जितना अपने को सर्विस के बंधन में बांधते जाएंगे तो दूसरे बंधन छूटते जाएंगे। आप ऐसे नहीं सोचो कि यह बंधन छूटे तो सर्विस में लग जाएं, ऐसे नहीं होगा। अगर हम ये सोचें मेरे गृहस्थ की जिम्मेवारियां खत्म हो जाए तब मैं बाबा के पास जाके सेवा करूं, बाबा कहते ऐसे नहीं होगा। सर्विस करते रहो, बंधन होते हुए भी अपने को सर्विस के बंधन में जोड़ते जाओ। आज बंधन से मुक्त कैसे होना है उसकी युक्ति बाबा बतलाते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना जोड़ेंगे उतना ही टूटेगा। बाबा क्या कह रहे हैं अपने को सर्विस के बंधन में जोड़ते जाओ, यह जोड़ना ही तोड़ना है, तोड़ने के बाद जोड़ना नहीं होता है। जितना जोड़ेंगे उतना ही टूटेगा। जितना अपने को सर्विस में सहयोगी बनाएंगे उतना ही प्रजा आपकी सहयोगी बनेगी। कोई भी कारण है तो उनको हल्का छोड़कर पहले सर्विस के मौके को आगे रखो। कर्तव्य को पहले रखना होता है, कारण होते रहेंगे, कारण बनते रहेंगे, सेवा नहीं करने देंगे। तो बाबा कहते हैं कर्तव्य को आगे रखो, लेकिन कर्तव्य के बल से कारण ढीले पड़ जाएंगे। जो कर्तव्य के बल हैं फिर बाबा कहते हैं उसकी शक्ति से कर्तव्य कर रहे हैं तो उससे आपको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। जब वो शक्ति मिलेगी तो फिर जितने भी कारण है, जो भी वेस्ट है, जो भी एक्स्ट्रा है वो ढीला पड़ जाएगा, वो अपना फोर्स नहीं मारेंगे। लेकिन जब कर्तव्य को नहीं ध्यान रखते तो फिर वो दूसरी चीजें क्या है फोर्स मारती हैं, वो अपने पावरफुल हो जाते हैं, हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, हमें सेवा नहीं करने देते। तो बाबा कहते हैं आप अपनी सेवा पर कंसंट्रेट करो, कर्तव्य के शक्ति जो है अपने आप वेस्ट एक्स्ट्रा को किनारा कर देगी, ढीला कर देगी। माताओं के जो संगठन बने हुए हैं बाबा एक तरीका बता रहे हैं कि कैसे हम और विशेष सेवाएं करें, कैसे आत्माओं को परिचय दे बाबा का। तो बाबा कहते हैं माताओं के जो संगठन बने हुए नारियों के उनमें घुस जाओ। मेंबर बनने से फिर कईयों को आप समान बनाने का चांस मिलेगा, क्योंकि कलश किसको दिया, माताओं को दिया। माताओं को अगर एक माता को बात पता चली सारे विश्व को बात पता चल जाती है। तो एक एक माता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बाबा कह रहे हैं माताओं के संगठन में लो और बाबा का परिचय दो, अपने समान बनाओ, संपर्क में आने से ही चांस मिलेगा।
अभी माताओं की संस्थाओं में आप लोगों का नाम वाला नहीं हुआ है। पहले गुप्त वेश में पांव रखो। बाबा ने कहा गुप्त वेश में, किसी को परिचय मत दो कि मैं ब्रह्मा कुमार, मैं ब्रह्मा कुमारी। बाबा कहते गुप्त वेश में पांव रखो, फिर वह तुम्हारे बन जाएंगे। भटकी हुई माताओं को राह बतानी है। तो फिर माताएं जो बेचारी सितम सहन करती हैं, उन्हों को भी आप बचा सकेंगे। कई माताएं सहारा चाहती हैं, उन्हों को सहारा मिल जाएगा। तो यह सर्विस कर कमाल कर दिखाओ, फिर देखो कितने हैंड्स मिलते हैं। बहुत समय की यह बात प्रैक्टिकल में लानी है। क्यों इतने माताओं के संगठन बने? क्योंकि सबसे ज्यादा दुर्गति किसकी हुई है, और भगवान ने आकर किसको सबसे ज्यादा उठाया है? माताओं की दुर्गति हुई कलयुग में। और फिर बाबा आते हैं, माताओं के हाथ में ज्ञान का कलश देते हैं, माताओं को आगे रखा। जब से 1936 में बाबा आए, उसके बाद एक महापरिवर्तन शुरू हुआ। माताओं को इस विश्व में भी सम्मान मिलने लगा। तो बाबा ने कहा इसलिए माताओं को ढूंढो, बहुत दुखी हैं, सहारा चाहिए, सहारा दो। फिर वो शिव शक्तियां जब बनेंगी तो बाबा ने कहा विश्व में गूंज होगी। बहुत समय की यह बात प्रैक्टिकल में लानी है। जैसे वह एस्लम बनाते हैं, शरण देते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं वह है अनाथ आश्रम। यह तो सनाथ आश्रम है। किसका साथ मिला है? नाथों का नाथ आया है, श्रीनाथ आया है। तो बाबा कहते यह है सनाथ आश्रम। अच्छा, तीसरा बाबा ने पार्टियों में मिला अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। तीसरी पॉइंट बाबा कहते हैं एक सेकंड भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है तो उसका असर काफी समय तक रहता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव पावरफुल होता है। जितना हो सके उतना अपना समय व्यक्त भाव से हटाकर अव्यक्त स्थिति में रहना। बीच बीच में गायब हो जाओ, कर्म किया, बीच बीच में अव्यक्त हो जाओ। व्यक्त हुए, बहुत वाणी में आए, अब बाबा कहते हैं अपने आप को शांत करो, अव्यक्त हो जाओ। इस स्थिति का घंटों घंटों बीच बीच में अभ्यास करो। अव्यक्त स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। इसमें मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है। और व्यक्त स्थिति में स्थित होकर पुरुषार्थ करने में मेहनत अधिक और प्राप्ति कम होती है। फिर चलते चलते उलझन और निराशा आती है। इसलिए अव्यक्त स्थिति से सर्व प्राप्ति का अनुभव बढ़ाओ। अव्यक्त मूर्त को सामने देख समान बनने का प्रयत्न करना है। और वो अव्यक्त स्थिति में करना क्या है, उसकी विधि क्या बता रहे हैं बाबा? कि अपने सामने अव्यक्त बाप दादा को, उस अव्यक्त मूर्त को जो संपूर्ण हुआ, उसको सम्मुख रखकर बाबा कहते हैं फिर जो है कर्म करो, अपने अंदर परिवर्तन भी लाओ, चेक एंड चेंज भी करो। तो बाबा कहते हैं जैसा बाप वैसे बच्चे। पहले देखो, चिंतन करो बाबा कैसा है। उस अव्यक्त मूर्त को सम्मुख रखो, सामने रखो। सारा पार्ट बाबा बजा कर गए और अपने आप को प्रूव करके गए। हर चीज में बाबा ने कैसे रोल प्ले किया वो सामने। अव्यक्त मूर्त क्या है, उसकी वो सत्यता, कैसे कर्म व्यवहार बाबा सामने आते थे बच्चों के। तो बाबा कहा वो सामने रख के वैसा बनने का प्रयत्न करो, जैसा बाप वैसा बच्चे। यह स्लोगन याद रखो, जैसा बाबा वैसे बच्चे, ये स्लोगन। दूसरा स्लोगन, पहला स्लोगन क्या बताया? सफलता मूर्त का, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दूसरा बता रहे हैं जैसा बाप वैसे बच्चे। बाबा कहते हैं अंतर ना हो, संशोज फादर, जीरोक्स कॉपी। तो बाबा कहते हैं अंतर को अंतर्मुख होकर मिटाना। अंतर में जाओ और चेकिंग करो, बाबा को सामने रखो, नजर आएगा बाबा होते इस स्थान पर तो क्या करते। तो बाबा कहते हैं वैसा ही करो। बाप कब निराश होते हैं? परिस्थितियों से घबराते हैं? बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे कभी निराश हुए? निराश देखा बाबा को? यज्ञ में बैगरी पार्ट भी आया तब भी निराश नहीं हुए। परिस्थितियों से घबराए? नहीं घबराए ना। तो बच्चे फिर क्यों घबराते हैं? जब कहा जैसा बाप वैसे बच्चे।
तो परिस्थिति में बच्चे क्यों घबराते हैं? ज्यादा परिस्थितियों को सामना करने का साकार सबूत भी देखा, कभी उनका घबराहट का रूप देखा? सुनाया था ना कि सदैव यह याद रखो कि स्नेह में संपूर्ण होना है। स्नेह में संपूर्ण, बाबा से इतना प्यार हो, इतना हो कि अपने आप में संपूर्ण हो जाए। तो बाबा कहते हैं स्नेह में संपूर्ण होना है। स्नेह में संपूर्णता मतलब पूरा मिट जाना है बाबा के ऊपर। कोई मुश्किल नहीं, स्नेही को सुध-बुध रहती है क्या? जब अपने आप को मिटा ही दिया, फिर यह मुश्किल क्यों? मिटा दिया ना, जो मिट जाते हैं वह जल जाते हैं। क्षमा परवाने, है ना, क्षमा पर परवाने मिटते भी हैं, जल भी जाते हैं। जितना अपने को मिटाना, उतना ही अव्यक्त रूप से मिलना। मिटना कम तो मिलना भी कम। अगर मेले में भी कोई मिलन ना मनाए तो मेला समाप्त हो जाएगा, फिर कब मिलन होगा? स्नेह को समानता में बदली करना है। स्नेह को गुप्त और समानता को प्रत्यक्ष करो। प्यार कैसा होता है? गुप्त होता है ना, किसी को नहीं पता, अंदर ही अंदर होता है। तो बाबा कहते हैं, और उसकी पहचान क्या होती है उस स्नेह की? जब उसके समान बन जाते हो। तो बाबा कहते हैं समानता को प्रत्यक्ष करो। जिससे स्नेह ज्यादा होता है ना, उनके आपस में शक्ल भी मिलनी शुरू हो जाती है। तो बाबा कहते हैं सभी समाया हुआ है, सिर्फ प्रत्यक्ष करना है। अपने कल्प पहले के समाये हुए संस्कारों को प्रत्यक्ष करना है। कल्प पहले की अपनी सफलता का स्वरूप याद आता है ना, अभी सिर्फ समाये हुए को प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में लाओ। बाबा से प्यार हर बच्चे का है, लेकिन बाप समान नहीं बन रहे हैं, कहीं तो कुछ कमी है। तो बाबा कह रहे हैं कि अब समानता को प्रत्यक्ष करो। जितना समानता बाप समान बनेंगे, उतना उस स्नेह का पता चलेगा कि बाबा से स्नेह कितना है। और बाबा कहते हैं कल पहले के जो समाये हुए संस्कार हैं उनको प्रत्यक्ष करो, अब उनको इमर्ज करो। कल्प पहले की अपनी सफलता का, कैसे सफल हुए थे, संपूर्ण बने थे ना, अब उसको याद रखो। अभी सिर्फ समाये हुए को प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में लाओ। सदैव अपनी संपूर्णता का स्वरूप और भविष्य 21 जन्मों का रूप सामने रखना है। दो ही, कल भी बाबा के महावाक्य क्या थे? समीप रत्नों की निशानी में क्या बताया था? आकारी अपना जो संगम का फाइनल स्टेज है, जो आपकी कंप्लीट स्टेज है, वो फरिश्ता स्टेज, अव्यक्त स्थिति। और दूसरी बाबा ने क्या कहा था? भविष्य का स्वरूप यानी दिव्य मूर्त, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। इन दोनों को हमेशा स्मृति में रखो। तो बाबा कहते हैं कई लोग अपने घर को सजाने के लिए अपने बचपन से लेकर अपने भिन्न भिन्न रूपों का यादगार रखते हैं। अभी तो शादियों में भी क्या दिखाते हैं? बड़ा बड़ा स्क्रीन पर बचपन से लेकर उसकी शादी तक की यात्रा दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो आप अपने मन मंदिर में अपने संपूर्ण स्वरूप की मूर्ति, भविष्य के अनेक जन्मों की मूर्तियां स्पष्ट रूप में सामने रखो। 5 स्वरूपों का अभ्यास अपने आप में क्या है? संपूर्ण स्मृतियां है ना। पांचों ही स्वरूप कैसे हैं? संपूर्णता की स्टेज है। तो बाबा कहते हैं तो उनको स्मृति अपने मन के मंदिर में देखो, अपनी एल्बम को चेक करो पूरे कल्प की, कितना श्रेष्ठ था, उन सबको इमर्ज करो। फिर और कोई तरफ संकल्प नहीं जाएगा, उसी में खो जाओ तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। समीप रतन के लक्षण क्या है? कल भी बताया था। जो जितना जिसके समीप होते हैं उतना संस्कारों में भी समानता होती है। जो बाप दादा के समीप अर्थात लक्षण के नजदीक आओ, जितना चेक करेंगे उतना जल्दी चेंज होंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जो चेक करेगा वही चेंज होगा, वहां ही परिवर्तन है। जब चेक ही नहीं किया, कमी ही नहीं पता चली, तो परिवर्तन कहाँ आएंगे? अपने आप को श्रेष्ठ कहते रहे, अपने आप को झूठा कहते रहे, और फिर चेंज करने की बात करते हो, क्या चेंज करोगे? तो बाबा कहते पहले चेक करो कहाँ गलतियां होती हैं, कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। फिर बाबा कहते बाप दादा के संस्कारों को अपने से मैच करो कि कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस रह गया। बाप समान बनना है। मेरे संस्कार जो अभी इमर्ज हुए उनको
और बाबा के संस्कार के साथ चेक करो और फिर चेंज करो। बाबा के संस्कारों को अपने संस्कारों का अंदर परिवर्तन लाओ। आदि स्वरूप को स्मृति में रखो। सत्युग आदि का और मर्जीवा जीवन के आदि रूप को स्मृति में रखने से मध्य समा जाएंगे। स्नेही हो व सहयोगी भी हो। बाबा दो चीजें पूछ रहे हैं। जिससे स्नेह होता है उनको रिटर्न में क्या दिया जाता है? स्नेह का रिटर्न है सहयोग। वह कब देंगे? जैसे बाप सर्व समर्थ है तो बच्चों को भी मास्टर सर्व समर्थ बनना है। एक और बाबा स्वमान दे रहे हैं, मास्टर सर्व समर्थ बनना है, बहुत इंपॉर्टेंट। विनाश के पहले अगर स्नेह के साथ सहयोगी बनेंगे तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। विनाश के समय भल सभी आत्माएं पहचान लेंगी लेकिन वर्षा नहीं पा सकेंगी, पुरुषार्थ ही नहीं किया। बाद में पहचानने से मेला समाप्त हो गया और ये पता चला हर स्टॉल पर ये मिल रहा था और सब वाइंड अप हो गया, तो क्या खरीद पाएंगे? क्या प्राप्ति होगी किसी चीज की? नहीं हो सकती ना। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी चल रहा है ये मेला, मिलन मनाओ, प्राप्तियां करो, जो लेना है सो ले लो, लेकिन जब ये समाप्त हो जाएगा तो उस पहचान का क्या फायदा? कोई वर्षा ही नहीं पा पाएंगे क्योंकि सहयोगी नहीं बन सकेंगे ना। सहयोगी बने। कर्म बंधन शक्तिशाली है या ईश्वरीय बंधन? बाबा प्रश्न करता है। ईश्वरीय बंधनों को अगर तेज कर दो, बाबा की सेवा में दिन रात जुट जाओ, तो कर्म बंधन आप ही ढीले हो जाएंगे। अपने आप सब कहेंगे इनको तो कोई सुध ही नहीं है, इनको तो हमेशा बाबा बाबा की लगी रहती है, इनको कहने का कोई फायदा नहीं, इनको रोकने का फायदा नहीं है, तो जाएंगे ही, ये तो सेवा करेंगे ही। तो बाबा कहते वो अपने आप ही ढीले हो जाएंगे। बंधन से ही बंधन कटता है। जितना ईश्वरीय बंधन में बंधेंगे उतना कर्म बंधन से छूटेंगे। जितना वह कर्म बंधन पक्का है उतना ही यह ईश्वरीय बंधन को भी पक्का करो तो वह बंधन जल्दी कट जाएगा। बाबा के बंधन में बनते जाएंगे, बाकी सब ढीले हो जाएंगे। दूसरा बाबा कहते हैं बिंदु रूप में अगर ज्यादा नहीं टिक सकते तो इसके पीछे समय नहीं गवाओ। बिंदु रूप में तब टिक सकेंगे जब पहले शुद्ध संकल्प का अभ्यास होगा। ये लास्ट पैरा है लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाबा कई महावाक्यों में जिक्र करा है पावरफुल ब्रेक का और यू टर्न का। आज इसको बाबा और ज्यादा क्लियर कर रहे हैं कि बिंदु रूप में तब टिक सकेंगे जब पहले शुद्ध संकल्प का अभ्यास होगा। अशुद्ध संकल्पों को शुद्ध संकल्पों से हटाओ। जैसे कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, ब्रेक नहीं लगती तो मोड़ना होता है। बिंदी रूप है ब्रेक, अगर वह नहीं लगता तो व्यर्थ संकल्प से बुद्धि को मोड़कर शुद्ध संकल्पों में लगाओ। कभी ऐसा मौका आता है जब बचाव के लिए ब्रेक नहीं लगाई जाती। कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है, कभी आपने मूवीज में भी देखा होगा, तो ब्रेक लगना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सामने गाड़ियां होती हैं या कोई ऐसी चीज होती है जिससे टकराव हो सकता है, जैसे पेड़ आ जाता है, तो उसमें क्या यू टर्न दे दो एकदम फटाफट से। ब्रेक नहीं लगाने का टाइम है तो यू टर्न दे दो। यू टर्न देने से फिर बचाव हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ यू टर्न क्या है? शुद्ध संकल्पों का। कोशिश करो कि सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सिवाय कोई व्यर्थ संकल्प ना चले। सारा दिन शुद्ध संकल्प। एक दिन ये व्रत रखो, फास्टिंग रखते हैं ना, तो अभी एक फास्ट ये रखो, पूरा दिन चेक करो आज व्यर्थ संकल्प कितना चला, अशुद्ध संकल्प कितने चले। व्यर्थ को चलने नहीं देना, इसके ऊपर फोकस से काम करो। मतलब फोकस हो जाओ, लिख दो अपने आसपास आज मेरा व्रत है, बार बार रिमाइंड कराओ। किस चीज का फास्ट है? शुद्ध संकल्पों का। शुद्ध संकल्प के लिए बाबा के दिए हुए लिस्ट बनाओ, स्वमान की लिस्ट है। मुरली को बार बार पढ़ो, तब शुद्ध संकल्प आएंगे। उसमें जो वरदान आता है, जो स्लोगन आता है, जो धारणा आती है, जो प्रश्न उत्तर है, उसमें से पॉइंट लो। जो बाबा ने योग अभ्यास दिया है आज के महावाक्यों में, चाहे वो साकार है, तो उसके अंदर क्या चेक करना है कि योग अभ्यास क्या है और धारणा क्या है। उन दो बातों को लिखो, योग अभ्यास और धारणा। योग अभ्यास में क्या करना है? उस धारणा को लेना है और उस धारणा के ऊपर चिंतन करना है। आज की धारणा ये है और अपने अंदर चेकिंग करनी है। बाप दादा के संस्कार सामने रखो
तो यानी वो धारणा क्या है जो बाबा ने सिखाई, वो बाप दादा के संस्कार हैं, और जो मेरे अंदर चलता है उसके विपरीत वो मुझे हटाना है, मिटाना है, जलाना है, खत्म करना है। तो ये होमवर्क रखो, ये फास्टिंग रखो, और उसमें शुद्ध संकल्प जो बाबा की धारणा है उसके सिवाय कोई व्यर्थ संकल्प ना चले, ऐसा फास्ट रखो। जब यह सब्जेक्ट पास करेंगे तो फिर विद्धि रूप की स्थिति सहज रहेगी, और फिर उसकी रिजल्ट ये चेक करना कि जब योग में बैठते हैं तो बीज रूप स्थिति एक संकल्प में कितना बैठ पाते हैं। अच्छा, शांति। आज का होमवर्क चेक करो, संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस कितनी की है, अव्यक्त भाव में स्थित कितना समय रहते हैं ये भी चेक करना है, सरलता, श्रेष्ठता, सहनशीलता, 3 बातें आज बाबा ने बताई जिससे हम दर्पण जो है अपना स्पष्ट कर सकते हैं, मन रूपी दर्पण। तो बाबा ने कहा हमें कितनी धारणा की है, सरलता की, श्रेष्ठता की, सहनशीलता की। बाबा ने आज विशेष इसमें कहा कि अगर एक भी ठीक से धारण कर लेते हैं तीनों में से तो दर्पण साफ हो जाएगा। अगर एक भी कमी हो जाती है तो बाबा कहते हैं कि फिर दर्पण अस्पष्ट रहेगा। तो बाबा ने कहा इसमें साधारणपन भी नहीं होना चाहिए, सरलता यानी श्रेष्ठता, ऊंची स्थिति में रहना। विशेष बच्चे हो, विशेष बाप के, तो विशेषता हमेशा रखो, साधारणता नहीं, ऑर्डिनरी नहीं, आम आत्माएं नहीं जैसे कलयुग में चल रही हैं, वो जीवन शैली ना हो, वो बोल ना हो, वैसी जीवन बिल्कुल भी ना हो। एक दो को हम कितना सम्मान देते हैं, बाबा ने कहा जिसको जितना सम्मान दोगे हर एक को तो आपको रिटर्न में सम्मान मिलेगा। तो बाबा कहते हैं समान बनने की एक निशानी भी है, सम्मान देना है और सम्मान प्राप्त करना है, देना ही लेना है। आज का स्वमान। अच्छा, और प्रश्न भी हैं, विधि विधान और विधाता के स्मृति स्वरूप कहाँ तक बने हैं ये भी चेक करो, स्नेही और सहयोगी कहाँ तक बने हैं ये भी चेक करना है, बाप दादा समान सर्व समर्थ कहाँ तक बने हैं, मैं सर्व समर्थ आत्मा हूँ बाप जैसी, तो ये भी चेक करना है। ये कैसे होगा, ये बाबा के संस्कार हो गए सर्व समर्थ। अब अपनी चेकिंग करो कहाँ तक बनाऊं। आज का स्वमान है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये आज का स्लोगन है, कुछ मिसप्रिंट हुआ है इसमें। बाकी हमारा आज का विशेष हमने जो स्वमान रखा था, मैं ईश्वरीय बंधन में बंधने वाली बंधन मुक्त आत्मा हूं, इसका अभ्यास करो, इस पे कंसंट्रेट करो, इस स्वमान पर टिको बार बार कि मैं ईश्वरीय बंधन में बंधन मुक्त आत्मा हूँ, बंधनों से मुक्त हो रही हूँ उनसे, लेकिन बंध किस में रही हूँ, ईश्वरीय बंधन में। ओम शांति शांति शांति।